हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरल ट्रेडिंग पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लेवरेज इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। लेवरेज का क्या रोल है, लेवरेज क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है, एक्सेट्रा। गाइस, क्रिप्टो को रिलेटेड हमने लाइव स्टार्ट कर दिया है इस चैनल पर ऑलरेडी, और हर रोज रात 10 बजे मैं लाइव आता हूँ। इस महीने जनवरी के महीने में जो है हम टाइमिंग यही रखेंगे 10 बजे वाली। आगे अगर मैं टाइम कहीं चेंज करता हूँ लाइव का या एक्स्ट्रा लाइव करता हूँ तो ऑफकोर्स आपको वीडियोस में या सोशल मीडिया पे थ्रू रील्स और मैसेजेस अपडेट आ जाएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि क्रिप्टो के लाइव और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ बढ़िया वीडियोस अगर आपको देखनी है, इस कंटेंट को अगर आपको अच्छे से समझना है, इन वीडियोस को आपको देखना है और इन्फॉर्मेशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के थ्रू इन वीडियोस को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवरेज इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। जो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, बूम है इस समय। बिटकॉइन $1,00,000 टेस्ट कर चुका है, $1,00,000 से अबव जा चुका है, ऑल टाइम हाई बना दिए हैं इसने। कल ही और पिछला दिसंबर का जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक किया गया और नया हाई बनाया गया है। क्रिप्टो के अंदर अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन बहुत फेमस है, इथेरियम फेमस है, सोलाना और इसी तरह के कुछ और क्रिप्टो करेंसीज जिसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आज लोग वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। ट्रेडिंग के अलावा इसके अंदर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है फंड ट्रांसफर्स के लिए। बड़े बड़े पैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वॉलेट एड्रेस के साथ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड लेवरेज का क्या रोल है। सो लेवरेज होता क्या है? देखिए, लेवरेज एक तरह का टेम्परेरी लोन हुआ जो कि आपको ब्रोकर या एप्लीकेशन जिस पे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे मिलता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक डेल्टा एक्सचेंज, बाइनेंस एंड स्विच कॉइन जो इंडिया मार्केट में फेमस है, एंड सो ऑन। सो इस तरह से हमारे पास 5-10 अलग अलग कंपनीज हैं, ब्रोकर्स हैं जो आपको क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। टॉप के कुछ 3 नाम मैंने आपको बता दिए। अब हर अलग एप्लीकेशन के पास लेवरेज का सिस्टम रहता है। बस मोस्ट प्रॉब्ली 100 to 150x लेवरेज हर कंपनी दे देती है। जैसे अगर मैं बात करूँ डेल्टा एक्सचेंज की, हम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। मैं इनफैक्ट जब लाइव करता हूँ या अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो डेल्टा एक्सचेंज यूज़ फिलहाल कर रहा हूँ। डेल्टा एक्सचेंज के अलावा और भी 2-3 कंपनीज हैं जिनके अकाउंट्स हैं मेरे पास, बट मेरे को फिलहाल डेल्टा पे काम करना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें लेवरेज की तो मोस्ट प्रॉब्ली बिटकॉइन और इथेरियम में आपको 200x तक लेवरेज मिल सकता है। बट क्या ये लेवरेज इतना यूज़ करना चाहिए? क्या लेवरेज के यूज़ करने पे हमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं? और इस तरह से फर्दर डिटेल्स जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि लेवरेज आपकी कैपिटल को टेम्परेरी बढ़ा देता है। इट्स अ काइंड ऑफ टेम्परेरी लोन। अगर हम बात करें बिटकॉइन या इथेरियम की तो डेल्टा एक्सचेंज में अप टू 200x तक लेवरेज मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने $300 अपने फंड डाले डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट में, विच इज़ ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। सो $300 से अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो बिटकॉइन के अंदर अगर हम देखें तो बिटकॉइन की अगर कीमत $1,00,000 है, तो अगर मैं एक बिटकॉइन खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे को $1,00,000 पे करना पड़ेगा, चाहे मैं उसको ट्रेडिंग पर्पज़ पे रखूँ या इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अपने पास तो उतने पैसे नहीं है। तो यहाँ आता है रोल लेवरेज का कि आप लेवरेज लेकर अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर $300 की एग्जाम्पल है और मैक्सिमम लेवरेज ली जाए विच इज़ 200x, तो मतलब मेरी कैपिटल कितनी हो गई? $60,000। स्टिल बिटकॉइन जो है वो पूरा नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए तो $1,00,000 चाहिए। तो बिटकॉइन के अंदर आता है लॉट साइज। एक बिटकॉइन के 10 लॉट अगर अपने को लेने हैं, मतलब एक बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा हम लेने जा रहे हैं। अगर एक बिटकॉइन $1,00,000 का है और 10 लॉट विच इज़ 1,000th ऑफ पर्टिकुलर बिटकॉइन, तो ये लगभग $100 के आसपास आ रहा है। अगर मैं 100 लॉट से काम करना चाहता हूँ तो लगभग $1,000 के आसपास आपको पे करना होगा। अब क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल लिया $300 का, और अगर मैं साथ में लेवरेज ले रहा हूँ 200x, विच इज़ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है अप टू 60,000। और अगर अपने को 10 लॉट लेने हैं, 50 लॉट लेने हैं, 100 लॉट लेने हैं, वो बहुत आराम से लिए जा सकते हैं। बट ये 200x का जो लेवरेज का फंडा है ये अप टू का है, मतलब 200x मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं आप जा सकते। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 200x लेवरेज यूज़ करना ही है। हम 10x भी यूज़ कर सकते हैं,
20-25x यूज कर सकते हैं, 50x 100x भी यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितना लेवरेज यूज कर सकते हैं। हमें कितना यूज करना चाहिए इसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि लेवरेज के जहां प्रोज हैं वहां कॉन्स भी हैं। लिक्विडिटी का बड़ा इशू हो जाता है, वो हम फर्दर इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बात करेंगे लिक्विडेशन की या रिस्क की। अगर हम लेवरेज यूज कर रहे हैं, राइट, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। देखिए, अगर मेरे पास $300 है, तो $300 बेसिस पे अगर मैं कोई लेवरेज नहीं लेता हूँ, तो जैसे मैंने 10 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी, $1,00,000 का बिटकॉइन है, अगर मैं इसके 10 लॉट ले रहा हूँ, 10 कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, तो अपने को $100 के आसपास पे करना है। तो मतलब अगर मैं $300 की बात करूँ तो मैं मैक्सिमम 30 कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ जितने अपने पास पैसे हैं, बट इसमें मैं कोई लेवरेज इंक्लूड नहीं कर रहा। अब इसका बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं 10 लॉट एक बिटकॉइन के ले रहा हूं जो कि लगभग $100 के पड़ रहे हैं, तो मेरी जो कैपिटल है उसमें से $100 ही जाएगा। साथ ही साथ हर एक ट्रेड के अंदर या इन्वेस्टमेंट भी अगर हम देखें, जब भी हम बिटकॉइन खरीदते हैं तो लिक्विडिटी का सिनेरियो रहता है। मार्केट बहुत स्ट्रांग है क्रिप्टो का, वहाँ पे मार्केट 24 घंटे चल रहा होता है। तो अगर बिटकॉइन के चार्ट को अगर आप देखोगे तो कभी भी आपको मार्केट बंद होता हुआ नहीं दिखेगा, कोई गैप अप गैप डाउन के सिनेरियोस नहीं है। बट बिटकॉइन के मूव होने की जो स्पीड है, बिटकॉइन जैसे चलता है वो ज़रूर वेरी करता है। जैसे कि अगर बात करें इंडियन मार्केट की, इंडियन मार्केट स्टार्ट होता है सुबह, अगर आप चेक करोगे बिटकॉइन को 7 बजे 8 बजे के आसपास एक मूव मार्केट ऑन एन एवरेज दे देता है। इंडियन मार्केट स्टार्ट होगी तो आपको 9, 9:30, 10 बजे के आसपास भी मूव दिखेगा थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद यूरोप मार्केट स्टार्ट होती है 1-1:30 बजे के आसपास, वहाँ भी आपको लंदन सेशन में मूव दिख सकता है। एंड देन जो हमारी अमेरिकन यूएसए मार्केट स्टार्ट होता है शाम को, तो उस समय न्यूयॉर्क सेशन जो रहता है 6 बजे 7 बजे के आसपास, तो वहाँ भी आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। मतलब बिटकॉइन के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है टाइम के हिसाब से, क्योंकि 24 घंटे चलेगा तो ये जरूरी नहीं है कि 24 घंटे में हर मिनट उसके बढ़ने कम होने की स्पीड सेम रहेगी। क्योंकि लोग वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो ऑफ कोर्स जिस समय में नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज्यादा होंगे वहां उसकी वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट साइज कम ज्यादा होगा, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उससे वॉलेटिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और ये तो रिटेलर्स की बात हुई, बड़े बड़े बिग जायंट्स कंपनीज जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी बिटकॉइन की बाय या सेल कर रहे होते हैं, तो उससे भी वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट होती है। अब इस वॉलेटिलिटी की वजह से होगा क्या? जैसे हमने एग्जांपल ली कि बिना लेवरेज के अगर मैं 10 कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ और अगर बिटकॉइन 100 पॉइंट्स मेरे फेवर में या अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो 10 कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को $1 का लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं अपनी पोजीशन लेकर छोड़ देता हूँ बिना किसी लेवरेज के, तो इसको लिक्विडेट करने में बहुत समय लगेगा। मतलब $100 की जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें से अगर 80% अमाउंट उठ गया तो मेरी ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगी। तो 80% अमाउंट उठाने के लिए मतलब $80 अगेंस्ट जाना होगा। $80 अगेंस्ट का मतलब अगर 100 पॉइंट में $1 अगेंस्ट जा रहा है तो वो तो एक अच्छी खासी नंबर हो गया, है ना। $80 अगर अपने को माइनस में करने तो इसको 8000 पॉइंट मूव करना होगा। मतलब 100 पॉइंट मूव करने में अब $1 जा रहा है, तो $80 जाने के लिए 8000 पॉइंट्स मूव करने होंगे मेरे अगेंस्ट। बिटकॉइन की है इतनी कैपेसिटी की 4-5 हज़ार पॉइंट एक दिन में 24 घंटे में प्लस माइनस कर सकता है। 8000 पॉइंट फिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुए, बट येस इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि मतलब मैंने एक पोजीशन लेकर रख दी है, हो सकता है मार्केट 2 से 3 दिन जो है मेरे फेवर में या मेरे अगेंस्ट में जाता है अगर, तो वहाँ पे मेरा ट्रेड बाय डिफॉल्ट क्लोज हो सकता है। तो ये होता है लेवरेज का सिनेरियो कि अगर हम बिना लेवरेज के ट्रेड करेंगे तो क्वालिटी कम आएगी। बट यहीं पे अगर मैं लेवरेज इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं $300 की एग्जांपल लेकर चलूँ तो 30 कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा काम नहीं कर सकता। बट अगर मैं लेवरेज लेना शुरू कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेवरेज ले रहा हूँ 50x 50 गुना, तो मेरा कैपिटल हो गया 15,000। $300 में मैं मैक्सिमम 30 कॉन्ट्रैक्ट ले पा रहा था। अब क्योंकि मेरे को 50x लेवरेज मिल गया है तो अब मेरी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, करेक्ट। अब क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी बट कैपिटल तो $300 ही है। जहां मैं बिना लेवरेज के काम कर रहा था तो उस पर्टिकुलर 30 कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेड को लिक्विडेट होने में 8000 पॉइंट लगने थे। बट क्योंकि अब हमने लेवरेज इंक्रीज कर दी है, 50x ले लिया है और हमारा कैपिटल अब 50 गुना ज्यादा हो गया, तो यहाँ क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वांटिटी ले रहा हूं 300 कॉन्ट्रैक्ट, राइट, 300 कॉन्ट्रैक्ट लिए मैंने। 300 कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हर 100 पॉइंट पे $30 माइनस में जाना। हमारी कैपिटल कितनी है?
$300, और अगर मैं सारी की सारी कैपिटल यूज कर लेता हूँ और इसको लिक्विडेट होने में कितना परसेंट चाहिए होगा, 80% मेरे अगेंस्ट, 80% अगेंस्ट मतलब $240 माइनस में, और $240 माइनस में आराम से जा सकते हैं क्योंकि मैं अब 300 कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा हूँ, हर 100 पॉइंट पे $30 माइनस हो रहे हैं, तो 800 पॉइंट में जाकर मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। सो लेवरेज से आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज तो कर सकते हैं, बट कैपिटल आपकी उतनी है तो हो सकता है कि आपकी जो ट्रेड है वो जल्दी कट जाएगी। अब 800 पॉइंट तो बिटकॉइन के लिए आपके अगेंस्ट मूव करना, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वॉलेटिलिटी आती है, तो मैंने एक 2-2 हज़ार पॉइंट एक कैंडल में 5 मिनट में बनते हुए देखेंगे। तो इसके पास इतनी एबिलिटी है कि आपके अकाउंट को 5 मिनट में, 10 मिनट में ये खत्म भी कर सकता है और डबल भी कर सकता है। सो इसलिए लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े ध्यान से समझना है, उसको यूज करने का तरीका होना चाहिए। अगर हम हर बार या मेजॉरिटी टाइम मैक्सिमम लेवरेज लेकर चलेंगे तो चांसेस आर हाई कि यहाँ हम अपने कैपिटल को हर बार खत्म करते चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो बहुत एडिक्टिव है और क्रिप्टो मार्केट तो चलता 24 घंटे है। तो अगर आपका कंट्रोल अपनी ट्रेडिंग पर नहीं है, कोई बेटर स्ट्रेटजी सेटअप नहीं है, आपको प्राइस एक्शन की उतनी समझ नहीं है, या समझ होने के बावजूद भी ट्रेड्स पे कंट्रोल नहीं है, अर्ली एंट्री कर रहे हो, कहीं भी एग्जिट कर रहे हो, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो एक कैंडल आपका सारा पैसा खत्म कर देगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसके अंदर रिस्क फैक्टर कितना है और लेवरेज यूज करते करते हम अपनी क्वालिटी साइज को कैसे प्लस या माइनस कर सकते हैं। ये थे हमारे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लेवरेज। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेवरेज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, एक क्विक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और लाइव जैसे मैं करता हूँ हर रोज, तो आप जरूर वहां पे आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट लास्ट में मैं फिर से बोलूंगा, लेवरेज एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट उसको वाइजली यूज करना है। अगर हम वाइजली यूज नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस खराब हो सकते हैं। चाहे आप बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, इवन एक्सपर्ट अगर आप कोई भी देखोगे, उनसे पूछोगे, दिखाने की बात अलग हो सकती है, बट यस पर्सनल लेवल पे जब आप ट्रेड करोगे या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लोगे तो उनसे भी आपको यही देखने को मिलेगा कि हमें रिस्क फैक्टर को बैलेंस करते हुए लेवरेज को कंट्रोल्ड वे में यूज करना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा है। कोई क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अकाउंट डिटेल रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।